Bismillahirrahmanirrahim. Numerical number 3 है a coil of wire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 into 10 raised power minus 3 meter square, and a magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all the times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average induced EMF in the coil during this time. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कि एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर 10 लूप्स हैं, यानी 10 टर्न्स हैं यहाँ पे, और ये इसके एरिया की डायरेक्शन यानी वेक्टर एरिया, और इसकी टर्न्स 10। इस तरह से इस कॉइल का हर टर्न का जो एरिया है वो 1.5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 3 स्क्वायर मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहता है। लिखा हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के तो परपेंडिकुलर है लेकिन इस वेक्टर एरिया के पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि चेंज हो रहा है 0.05 टेस्ला से 0.06 टेस्ला इन जस्ट 0.1 सेकेंड। तो पहले हम यहाँ पे चेंज फाइंड करेंगे, 0.06 माइनस 0.0 यानी फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा 0.01 टेस्ला, और टाइम इंटरवल है इस चेंज के लिए 0.1 सेकेंड। हमने यहाँ पे एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रिलेशन है वो है इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे आ गया क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए, मैंने बी के साथ डेल्टा यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि चेंज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, एरिया इस दौरान चेंज नहीं हो रहा। तो बी डॉट ए ये कॉज ऑफ थीटा, और अब यहाँ पे आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के साथ यानी सरफेस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन ये जो एंगल यहाँ पे मेंशन है ये वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, और वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम थीटा 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, डेल्टा भी 0.01, इसी तरह से हमारे पास एरिया आ गया 1.5, और चेंज 1.5 into 10 is minus 3 cos of 0 degree और divided by time which is equal to 0.1। तो cos 0 1 होता है, ये यहाँ पे 1 आ गया। इस सारे फैक्टर्स को ये जो बटे के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ये इंड्यूस ईएमएफ है जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगी।